बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हर सोसाइटी, हर माशरे के कुछ रस्म व रवाज होते हैं और शादी ब्याह भी माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई की है। लेकिन हमने इस मुक़द्दस फ़रीज़े में अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ों का इजाफ़ा कर दिया है जो मज़हब तो क्या, इंसानियत में भी जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती और इंसानियत में और अखलाकियात में भी उनकी कोई जगह नहीं है। हम लाखों लाख रुपए का जहेज़ देते हैं, जहेज़ लेते हैं, हम लाखों लाख रुपया लगा देते हैं लोगों को खाना खिलाने पे, भरी पे, ज़ेवरात पे और फजूल रसूमात पे हम इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इनमें से किसी चीज़ के साथ नहीं है। हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो है इंसानियत की तज़लील। पैसा इस्तेमाल करते हुए छोटे बच्चों की और इंसानियत की तज़लील करना और इस तरह उन पे पैसे फेंकना जिस तरह कुत्ते के आगे रोटी डाली जाती है। जी आप सब क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मज़हब तो दूर, अखलाकियात से भी गिरी हुई रसूम व रवाज हमारे माशरे में परमान चढ़ चुकी हैं, जिनमें एक मसला आपने हमारे सामने रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमने अपने बेटों और बेटियों की शादियों पे जहेज़ देना है तो देते रहें, लाखों का जहेज़ बनाएं, फर्नीचर बनाएं, किलोग्राम के हिसाब से आप सोना पहनाएं, आप हज़ारों लोगों का खाना पकाएं, हमें इससे कोई इशू नहीं है। आपने अगर दूध पिलाई की रस्म करनी है करें, दूध पिलाई की रस्म की जगह पे अगर आपने शीशा पिलाई की रस्म करनी है आप करें। आप अपने बेटे को अगर सिंदरी तोहफ़ा करते हैं, कार तोहफ़ा करते हैं, गिफ्ट के तौर पे दें। अगर आपने उसको क्लाशनकोफ गिफ्ट करनी है, टैंक गिफ्ट करना है, रॉकेट लॉन्चर आपने गिफ्ट करना है, आप उसे गिफ्ट करें, लेकिन इंसानियत की तज़लील हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये देखें ना, ये जानवरों के साथ ये सलूक किया जाता है, ऐसे रोटी फेंकी जाती है और यही सूरत हाल हमारी शादियों पे, हमारी बारातों पे, छोटे छोटे बच्चों के साथ होती है। यार अगर किसी का वालिद, उसके पास पैसे नहीं है, अगर किसी का वालिद अमीर नहीं है, अगर किसी के पास अच्छा घर नहीं है, अगर किसी के पास अच्छा खाना नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि वो इंसानियत के दर्जा से नीचे गिर चुका है? उसके पास नहीं है, अगर आप उसको खाना नहीं खिला सकते, आप उसकी हथेली पे चंद टके नहीं थमा सकते, आप उसकी एजुकेशन का ख़र्चा नहीं उठा सकते, तो कम अज़ कम आप उसके आगे इस तरह जानवरों की तरह नोट तो मत फेंको यार। मैं हाफ़ साहब आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गया, अल-इयाज़ु बिल्लाह, इतनी जो अखलाक बाख्ता हरकत उधर की गई कि आप बदकिस्मती से जिस जगह से हम गुज़र रहे थे उसके साथ एक नाला गुज़र रहा था जिसके अंदर वो गलाजत, वो गंदगी मौजूद थी। अब एक शख्स ने इस तरह कुछ नोट जो हैं वो उसके अंदर फेंके और बिल्कुल सोचने समझने के बगैर, वो बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने उसके अंदर छलांगे लगा दी और किसी के हाथ जो हैं वो गलाजत से बढ़ गए हैं, किसी के पाँव गंदे हो गए हैं, किसी के चेहरे पे जो है लगे। तो एक साहिब उनमें से एक साहिब कहते हैं कि यार ये फिर हमारे साथ आके लगेंगे। यार अगर तुमने शादी ब्याह पे अच्छा सूट पहन लिया है तो क्या इसका मतलब है तुम इंसानियत से एक कदम आगे निकल चुके हो? नहीं। अगर फिर भी तुम्हारी ये सोच है, अगर तुम्हें दूसरे इंसान हकीर नज़र आते हैं, दूसरों के छोटे छोटे बच्चे तुम्हें जलील नज़र आते हैं, तो तुम इंसान भी नहीं बल्कि इंसानियत से एक कदम पीछे आ चुके हैं। बिल्कुल, हमारा एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन हम बिल्कुल इस गंदगी का शिकार हो गए हुए हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी शादियां हैं जहां पे लोग इस तरह से पैसा फेंकने में फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल इसी वजह से हाफिज़ साहब, मैं बारातों में जाता नहीं हूँ। मेरे अपने रिश्तेदारों की शादियों और बारात में नहीं जाते यार। ये जलालत है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सलूक किया जाता है और वहाँ छोटे बच्चे गिरते हैं, किसी का सर फट गया, किसी का बाजू टूट गया, किसी के कपड़े फट गए, किसी का जूता गुम गया, और ये इंसानों के साथ ये सलूक किया जाता है। बड़े मुहज़्ज़ब बनते हैं, बड़े तालीम याफ्ता बनते हैं, बड़े तहज़ीब याफ्ता बनते हैं। हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, हम सवहशी को जंगल के दरिंदों में कहाँ। इंसान बनता है अपने अखलाक के साथ, इंसान बनता है इंसान की इज़्ज़त के साथ, इंसान बनता है इंसान पे करम नवाजी के साथ, उस पे एहसान करने के साथ, उस पे नेकी करने के साथ, उसको खाना खिलाने के साथ, उसको लिबास पहनाने के साथ। पैसे फेंकने से इंसान इंसानियत की मिराज पे नहीं पहुंचता। क्या खिलाफ? बिल्कुल, वो उस मिराज से नीचे गिर जाता है। जी अगर आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ने आपसे जो पैसा दिया है, हमें पैसा दिया, आपको पैसा, किसी को भी अल्लाह ने जो पैसा दिया है उसे एक एक पाई का हिसाब होना है। हिसाब होना है और आप कम अज़ कम अगर आप उसको इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो आप किसी की ज़िंदगी में छोटी सी चीज़, आप उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक चेंज ले आएँ, उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। ये चीज़ आपको इंसानियत जो है वो उसकी मेराज तक पहुँचाए। अगर उनके सामने कोई हाथ फैलाए तो इनके पैसे कम पड़ जाते हैं, अगर कोई डोनेशन मांगे तो ये जनाबे वाला फ़क्र फाका का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अपनी टोर के लिए
اپنی چمک دمک کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، شہرت کے لیے، جو فلاں بندے اس نے اتنے پیسے پھینکے، فلاں رشتہ دار تھے جناب والا اس نے اتنے بڑے نوٹ پھینکے، اس کے لیے ہم انسانوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کی، انسانوں کی غربت کا، ان کی کامیابی کا اور ان کی فقر و فاقے کا مذاق مت اڑائیں. خدا نے 4 پیسے دیے ہیں تو ان کو اچھی جگہ پہ خرچ کریں، کیونکہ ان کا بھی سوال